प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों भी हो क्लास 10th में और इस बार 2027 में देने वाले हो अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो ये भैया ये मेरे पास है 2027 वाला सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर। पूरा पेपर मेरे प्यारे बच्चों तैयार कर लेना। आप लोगों को यहाँ से जरूर क्वेश्चंस, सभी प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। पूरा पेपर भैया तैयार कर लेना। सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं मॉडल पेपर लाया हूँ, जिसका कोड रहने वाला है 817। ओबी कोड का पेपर मैं आप लोगों को आज किस क्लास में पूरा का पूरा भैया पेपर सॉल्व करवा दूंगा। एक प्रश्न का उत्तर बता दूंगा, पेपर देने चले जाना, सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर लिख देना जाकर के वहीं पर ही। अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ अपना लिख देना यहाँ पर। पूर्णांक हमारा 70 नंबर है और आज आप लोगों का 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व कर लेना है। चलो आगे देखो, बात करते हैं। पेपर देने जाओगे भाई, सबसे पहले आप लोगों को अपना जो काम, पहला काम जो करना है, इम्पोर्टेंट काम, सबसे पहले भाई पेपर को सॉल्व मत करना है ना। सबसे पहले कई बच्चे क्या करते हैं, सीधे जाते हैं पेपर को सॉल्व करने लगते हैं और फिर उनके नंबर कट जाते हैं। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले नोट को पढ़ना पड़ेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी भाई निर्देश पढ़ लेना कि निर्देश नंबर 1 कहता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित रहने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर OMR सीट पर देना है। और भाई इसमें देखो, आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान के पेपर में 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, जिनका उत्तर आप लोगों को OMR सीट पर देना है। और निर्देश नंबर 4 कहता है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। तो भाई जब आप लोग OMR सीट पर अपने 20 क्वेश्चंस का उत्तर दे देना, तो उस पर इरेजर, व्हाइटनर और किसी भी पेन का प्रयोग नहीं करना है। अब आगे देखो, खंड बा हमारा 50 नंबर का पूछा जाएगा। सीधे भाई प्रश्नों की ओर ले चलते हैं कि इस मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए। प्यारे बच्चों, सभी के सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे जब आप लोग पेपर देने जाओगे। हो सकता है आप लोगों को भाई सभी के सभी क्वेश्चंस देखने को मिले, क्योंकि पेपर आप लोगों का बहुत ही वायरल पेपर है, मॉडल पेपर है आप लोगों का। और जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा सभी प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे 2027 बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि इटली के एकीकरण में किस नेता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पेपर देने जाओगे भाई 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मेरा राइट आंसर बी ऑप्शन भाई सही करेंगे, गैरीबाल्डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। गैरीबाल्डी सही करेंगे कि इटली के एकीकरण में किस नेता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो लगा देना जा करके मेरे पर बच्चों, बी ऑप्शन सही कर देना, गैरीबाल्डी मेरा पूरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में किस राज्य ने प्रमुख भूमिका निभाई। तो पेपर देने जाओगे भाई 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि जर्मनी के एकीकरण में किस राज्य ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो याद रखना मेरे पर जो प्रसा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, प्रसा इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 3 को देख लीजिए कि गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह मुख्यतः किसके समर्थन में किया था। तो भाई यहाँ पर गांधी जी ने जो खेड़ा सत्याग्रह जो किया था वो किसके समर्थन में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसानों के लिए इन्होंने सत्याग्रह का मतलब समर्थन किया था। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से था। तो भाई दांडी मार्च का जो संबंध जो था वो किस आंदोलन से था। पेपर देने जाओगे 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी मार्च जो है भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पेपर देने जाओगे 1 नंबर का आएगा। और प्रश्न नंबर 5 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समाचार पत्रों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे देखो, आगे भाई देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है। पेपर देने जाओगे 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है। तो भाई प्रश्न नंबर 6 का देखो राइट आंसर बी ऑप्शन सही कर दें जाकर के, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनों की कटाई। अगर हम भाई वनों की कटाई करेंगे तो हमारा मृदा अपरदन होना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा क्षेत्र बनाया जाता है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा कि ए ऑप्शन सही करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। 1 नंबर ये भी हमारा। अब आगे देखो, इसका राष्ट्रीय उद्यान ये ऑप्शन सही होगा। और प्रश्न नंबर 8 देख लो, प्रश्न नंबर 8 भाई पेपर देने जाओगे 1 नंबर का आएगा कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, नहरें मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है। तो पेपर देने जाओगे 1 नंबर का आएगा कि इनमें से खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन सही करेंगे, धान जो है मेरी खरीफ की फसल हो जाएगी। और प्रश्न नंबर 10 कहते हैं कि लौह अयस्क से मुख्य रूप से कौन सी धातु प्राप्त होती है।
तो भाई लौह अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। तो लौह अयस्क से हमें लोहा प्राप्त होता है। आगे देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 को देख लीजिए भाई, क्या कहता है कि सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? पेपर देने जाओगे 1 नंबर का आएगा कि सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। प्रश्न नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही करेंगे, विभिन्न समूहों को सत्ता में भाग देना। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 कहते हैं कि भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं? पेपर देने जाओगे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन प्रश्न नंबर 12 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही करेंगे, 3 स्तर की सरकारें हैं। तो भारत में 3 स्तर की सरकारें हो जाएंगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 को देख लीजिए कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पेपर देने जाओगे 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। और प्रश्न नंबर 13 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही करेंगे, ग्राम प्रधान जो होता है ये ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कहता है कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो प्रश्न नंबर 14 के यहाँ पर ए ऑप्शन सही करेंगे, चुनाव लड़ना और सत्ता समाप्त करना। प्रश्न नंबर 14 का ए ऑप्शन सही करेंगे। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? 1 नंबर का आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन सही करेंगे, चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। और प्रश्न नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, देख लो भाई प्रश्न नंबर 16 को कि विकास की तुलना के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो विकास की तुलना के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं भाई? प्रश्न नंबर 16 के यहाँ पर ए ऑप्शन सही करेंगे, प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है? पेपर देने जाओगे 1 नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 17 का इसी ऑप्शन भाई सही हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग जो है ये द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कहते हैं कि बैंक से लिया गया धन क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही करेंगे, ऋण जो होता है ये बैंक से लिया हुआ धन कहलाता है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि MNC का पूरा नाम क्या होता है? पेपर देने जाओगे 1 नंबर का, यहाँ पर लिखा मल्टीनेशनल कंपनी, बी ऑप्शन दिया है कि मेन नेशनल काउंसिल, सी ऑप्शन दिया मॉडर्न नेशनल कमेटी और डी ऑप्शन दिया है मल्टी न्यू कॉरपोरेशन। तो प्रश्न नंबर 19 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा ए ऑप्शन से हो जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनी। और 19 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, 19 का ए ऑप्शन से होगा। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि वस्तु खरीदते समय बिल लेना क्यों जरूरी है? जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वहाँ पर बिल लेना क्यों जरूरी है? और प्रश्न नंबर 20 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खरीद का प्रमाण रखने के लिए, मतलब कि हमको ये प्रमाण हो जाए कि हाँ मैंने कोई वस्तु खरीदी है। अब आगे देखो यहाँ से आप लोगों का भाई ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी 20 नंबर आपके पक्के हो गए। अब सीधे मैं आप लोगों को ले चलता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर आगे ले चलता हूँ वर्णात्मक खंड व वर्णात्मक प्रश्नों की लघु त्रिक प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को 80 शब्दों में लिखने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम में 4 लघु त्रिक प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 लघु त्रिक प्रश्न यानी कि भाई 16 नंबर का लघु त्रिक प्रश्न भी पूछा जाएगा, जिसमें हमारे 4-4 नंबर के 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए भाई इसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि भारत में देखो भारत में सत्याग्रह आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का आएगा, तो उत्तर में लिखेंगे सत्याग्रह आंदोलन। इसमें देखो लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पहले स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे सत्याग्रह आंदोलन, लिखेंगे सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई अहिंसक संघर्ष की पद्धति थी। इसका आधार सत्य और अहिंसा था। गांधी जी का मानना था कि अन्याय का विरोध करना बिना हिंसा के किया जाना चाहिए। सत्याग्रह में सत्य के प्रति दृढ़ रहकर अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध किया जाता था। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलनों में सत्याग्रह की पद्धति का प्रयोग किया गया है। इससे भारतीयों में आत्मविश्वास और एकता की भावना मजबूत हुई है। फिर एक अथवा करके दिया, भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया था? 2 प्रश्नों में से आप लोगों को भाई एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। पेपर देने जाओगे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो क्या कहता है। क्वेश्चन दूसरा कहता है भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के कोई 4 लाभ बताइए। पेपर देने जाओगे 4 नंबर का आएगा। उत्तर में लिख देना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ, यहाँ पर लिखना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से अनेक कार्य एक साथ पूरे किए जाते हैं। इनसे खेतों की सिंचाई के लिए हम पानी मिलता है और जल विद्युत का उत्पादन भी हम कर सकते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण करने में भी इनकी सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध कराने, मत्स्य पालन और उद्योगों के लिए जल उपलब्ध कराने में भी इनका योगदान है। इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। अथवा करके दिया है कि भारत में जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ये हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न देख लो, यहाँ से लिखेंगे। तीसरा प्रश्न भाई आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि
भारत में संघवाद की कोई 4 विशेषताएं लिख दीजिए। 4 नंबर का आ जाएगा पेपर में। तो लिखेंगे संघवाद की विशेषताएं। इसमें लिखेंगे संघवाद में सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों सरकारों के बीच किया जाता है। भारत में केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से विषयों का विभाजन किया गया है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं और भारत में स्थानीय सरकारों को भी अधिकार देकर संघीय व्यवस्था को मजबूत किया गया है। अथवा करके दिया गया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं भाई कि भारत में अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का क्या महत्व है। इसको हमें 4 नंबर में लिखना पड़ेगा। उत्तर में लिख देना अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। लिखना भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्रकों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन और मछली पालन जैसी गतिविधियां होती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कपड़ा और चीनी, है ना, उद्योग। तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग, परिवहन आता है। शिक्षा भी आता है तृतीयक क्षेत्र में, जैसी सेवाएं आती हैं। ये तीनों क्षेत्र मिलकर देश की आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका अथवा वाला देख लो कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में कोई 4 अंतर बता दीजिए। तो ये भाई आपके 16 नंबर और कंप्लीट हो गए। अब आगे देखो, आगे यहाँ से हमारा वर्णनात्मक सेकंड बन जाता है। जितने भी क्वेश्चन होंगे विस्तृत होंगे और 6 नंबर वाले भाई 6 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको भी देख लो। तो चलिए भाई 6 नंबर के 4 क्वेश्चन देखो कौन से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत में असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का आएगा पेपर में। उत्तर डालकर लिख देना असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। यहाँ पर लिखना कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग समाप्त करके अहिंसक तरीकों से विरोध करना था। लोगों से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। लोगों ने सरकारी उपाधियों और सम्मान को त्यागने का भी प्रयास किया। इस आंदोलन से भारतीयों में राष्ट्रीय भावना मजबूत हुई और बड़ी संख्या में लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। फिर एक अथवा करके दिया गया है कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी पेपर में हमारा कितने नंबर का आएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है पेपर में हमारा 6 नंबर का आएगा। लिख देना यहाँ पर कि भारत में कृषि के लिए सिंचाई का क्या महत्व है, विस्तार से समझाइए। लिख देना सिंचाई का महत्व। यहाँ पर लिखना उत्तर लिखना कि भारत की कृषि मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, लेकिन वर्षा का समय और मात्रा निश्चित नहीं होती, इसलिए कृषि उत्पादन को स्थिर रखने के लिए सिंचाई आवश्यक है। सिंचाई से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी खेती की जा सकती है। इससे किसान एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगा सकते हैं और उत्पादन भी अपनी बढ़ा सकते हैं। नहरें, कुएं, नलकूप और बांध सिंचाई के प्रमुख साधन है। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य उत्पादन बढ़ाने और कृषि को अधिक सुरक्षित बनाने में भी इसका उपयोग सहायता करती है। और फिर एक अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कृषि के प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो भाई क्या कहता है। भारत में राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, समझाइए। 6 नंबर का आएगा। राजनीतिक दलों का महत्व लिख देना। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। वे चुनावों में उम्मीदवार खड़े करते हैं और जनता के सामने अपनी विभिन्न नीतियां तथा कार्यक्रम रखते हैं। बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन सरकार बनाता है, जबकि विपक्षी दल सरकार के कार्यों पर निगरानी रखते हैं। राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। वे कानून बनाने और नीतियां निर्धारित करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल जनता और सरकारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं तथा लोकतंत्र को प्रभावी बनाने में सहायता करते हैं। तो ये भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमारा अथवा करके दिया लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका समझाइए। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो भाई क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। तो यहाँ पर लिख देना वैश्वीकरण का प्रभाव। लिखना वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों के अर्थव्यवस्थाओं से अधिक जुड़ी हैं। विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश किया है और भारतीय बाजार में अनेक विदेशी वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं। इससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले तथा कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। भारतीय कंपनियों को भी विदेशी बाजारों में अनेक उत्पाद बेचने के अवसर भी मिले हैं।
नई तकनीक और उत्पादन के आधुनिक तरीकों का प्रसार हुआ। दूसरी ओर छोटी कंपनियों और कुछ उत्पादों को बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, इसलिए वैश्वीकरण का प्रभाव सभी पर समान नहीं रहा। अथवा करके लिख देना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में उत्पादन क्यों स्थापित करती हैं। अब भाई ये हमारे देखो लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से हमारा मानचित्रकार संबंधी प्रश्न भी पूछा जाएगा कि निर्देश दिया प्रश्न संख्या 9 तथा 9 मानचित्र से संबंधित है। और 9A दिया है, 9 जो आप लोगों को जो 9A दिया है इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पूछे जाएंगे। देखो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पाँचवां प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर पंजाब में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से मतलब कि अपना आंदोलन प्रारंभ किया? चंपारण बिहार से। प्रस्तुत स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में है। और सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग कब प्रस्ताव हुआ? 1929 में। ये देख लेना, ये 5 नंबर का आएगा और 5 नंबर का ये भी आएगा। 9 भी पहला क्वेश्चन ये है, ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। और 4 प्रश्न हमारे ये हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो ये हमारा भाई मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट हुआ। और आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। ये हमारा सामाजिक विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर समाप्त हुआ।